नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज बुधवार है और तारीख है 1 सितंबर। आज से नया माह प्रारंभ हुआ है और आज जब मैंने एक पोस्ट देखी ज्ञान कणिका सहित सभी ग्रुप्स में, उस पोस्ट को पढ़कर मैं अति प्रसन्न हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमारे राष्ट्रीय पोरवाल संघ सवाई माधोपुर क्षेत्र द्वारा पर्युषण पर महापर्व के पश्चात क्षमापना दिवस मनाने की सूचना दी गई, मनाने संबंधी आमंत्रण दिया गया। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जिस ढंग से पूरे समाज को, सारी संस्थाओं को, इवन पूर्व अध्यक्ष मंत्रियों को जिस प्रकार से निमंत्रित किया गया, ये अपने आप में एक बहुत ही प्रशंसनीय प्रकल्प है। बहुत अच्छा एक उद्देश्य लेकर समाज में सौहार्द और एकता बढ़े, ये उद्देश्य लेकर के आज का ये निमंत्रण मैं मानता हूँ। वाकई में इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है एक होने की, हमें ज़रूरत है आपसी सौहार्द की। और जब हम 8 दिन पर्युषण पर्व मनाएंगे और 10 दिन 10 लक्षण महापर्व मनाएंगे, तो निश्चित है कि हमारे मन में, हमारे हृदय में करुणा होगी, दया होगी, पवित्रता होगी, पावनता होगी, शुद्धता होगी। और उस शुद्ध हृदय से आपस में मिलना, क्षमा मांगना, क्षमा कर देना, इसको मैं एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर मानता हूँ। अभी विगत 2 वर्षों में हमने बहुत कठिनाई झेली है। कोरोना महामारी ने हमारे समाज को भी बहुत आहत किया है, बहुत नुकसान हुआ है हमारे समाज का, व्यक्तियों के रूप में, आर्थिक रूप से, संबंधों के रूप में। कई ऐसी मजबूरियां रही जब हम शोकाकुल परिवार से मिल नहीं पाए, उनको मदद नहीं कर पाए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नहीं रह पाए। ऐसी परिस्थिति हम सबके बीच पिछले समय में घटित हुई है। उसके बाद यह थोड़ा सा अच्छा समय आया है। इस बार निश्चित है कि भारत में अभी तो कोरोना का कोई माहौल नहीं है, जिसका डर था कि तीसरी लहर आएगी। ऐसे समय में, एक अच्छे समय में, जबकि ये अब हमारा पर्युषण पर्व आ रहा है, जिस पे लगातार प्रत्यक्ष रूप से भी प्रवचन होंगे और व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि माध्यमों से भी हमें प्रवचनों का लाभ मिलेगा, चर्चाओं का लाभ मिलेगा। बहुत सारी बातें होने वाली है। तो ये सब तो होगा थ्योरेटिकल, जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, जब हम विभिन्न महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे, ये तो होगा। पर उसके बाद इसका कार्य रूप में परिणय तभी मैं मानता हूँ, कार्य रूप में परिणित तभी मानता हूँ जब हम वाकई में अंदर से सरल हो जाएं, पवित्र हो जाएं और इस दुर्लभ अवसर को गंवाएं नहीं। तो इसके लिए एक पहल की ज़रूरत थी, एक साहस की ज़रूरत थी, एक बड़े दिल की ज़रूरत थी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री छगनलाल जी जैन साहब ने करके दिखाया। उन्होंने इस प्रकार का निमंत्रण बनाया, वो और उनकी टीम, मुकेश जी पोद्दार, महेंद्र जी चोरू, प्रकाश जी सोनारी वाले, ये सारा, और उनके पूरी कार्यकारिणी, उपाध्यक्ष हनुमान प्रसाद जी, प्रेमचंद जी, अब सबके नाम तो एकदम, धन्नू जी कोटा, रवि जी अलीगढ़, है ना। तो ये सब जो है मिल कर के सबने एक अच्छा निमंत्रण, जब मुझे देखा तो मेरी तबीयत खुश हो गई। यहाँ कोई पक्ष की बात या प्रवक्ता की बात नहीं है। ज्ञान कणिका का और मेरा व्यक्तिगत मानना है, हर अच्छे काम का समर्थन करो, हर अच्छे काम को प्रोत्साहित करो। करने वाला कोई भी हो सकता है, आपका पक्ष का हो सकता है, आपका विपक्ष का। ये पक्ष विपक्ष तो राग द्वेष के परिणाम है, कोई पक्ष और विपक्ष होता ही नहीं है। पर फिर भी अगर कोई लोक में प्रचलित है
अगर मैं भाजपा हूँ और कांग्रेस वाला बढ़िया काम करे तो मुझे उसका समर्थन करना चाहिए। इसी प्रकार कांग्रेसियों पर बीजेपी कोई अच्छा काम करे तो हमें उसका, हमारा इतना दिल तो होना ही चाहिए। हम तो वीरों की संतान है, जिसमें कहा जाता है क्षमा वीरस्य भूषणम। अरे वीरों का भूषण है क्षमा। और क्षमा क्या मतलब, उस कार्यक्रम में उपस्थित होना, हो गई क्षमा, कोई शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस समय मेरा जो आज ये एपिसोड विशेष लेने का मन हो गया वो ये है कि भाई पोरवाल बंधुओं, मित्रों, महिला मंडल, युवा संघ, विभिन्न धार्मिक संगठनों के अध्यक्ष मंत्री महोदयों, स्थानीय पंचायतों के अध्यक्ष महोदयों, कार्यकारिणी के सदस्यों, भैया ये बहुत जोरदार अवसर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दे दिया है। वो निमित्त हैं पर हमें इसका लाभ लेना है। और वो भी रखा है पोरवाल की राजधानी जयपुर में, वो भी रखा है संडे को, वो भी पूरी व्यवस्था जोरदार, हमारी जो पोरवाल वाटिका है वहाँ पर पद्मावती वाटिका। तो ऐसे अवसर पर इतने अच्छे कार्य के लिए अगर हमारा समाज एक तो लिख के समर्थन दे, अभी भी मैं देखता हूँ प्रतिक्रिया कम आई है, पर वो लिखे कि अच्छा कर रहे हैं आप, क्योंकि अच्छे काम का समर्थन भी ज़रूरी है, तब वो आगे बढ़ता है। तो हमारा एक तरह से बहुत अच्छा मौका है जब हम इस अच्छे कार्यक्रम में अच्छे दिल से शामिल हों, पुराने गिले शिकवे भूलें, जो भी घटनाएं हुई हो अच्छी बुरी ठीक है, उससे अगर हम इतना नहीं कर सकते तो आगे कैसे बढ़ेंगे। जिन धर्म में आगे बढ़ने के लिए तो कषायों को कम करना ही पड़ता है, उसके अदरवाइज आपकी जिन धर्म में उन्नति नहीं होगी। कितने ही प्रवचन सुन लो, कितने ही व्रत उपवास कर लो, कितना ही दान दे दो, ये सब शुभ कार्य हैं, पर इनकी सार्थकता कब है, जब उसके साथ हम क्रोध, मान, माया और लोभ इनको कम करें, समाप्त करें, न्यूनतम करें, और वो दिखता हमारे व्यवहार में। इसलिए अपने अपनों के बीच तो सब मिलते जुलते ही हैं। उत्तम क्षमा के दिन, क्षमा वीरस्य भूषणम के दिन है, खमाओ साहब, ये अपने अपनों के बीच तो सब करते हैं, करना ही है। परंतु भैया जिससे हमारा थोड़ा वैमनस्य विचार नहीं मिलते हैं, कुछ बात हो गई हो, उससे पहले करो तो लाभ ज़्यादा होगा। एक ये ना यहाँ कहना चाहिए, मैं तो ये बहुत बढ़िया अवसर हमारी छगन जी और उनकी टीम ने दिया है, और मैं इन टीम से भी कहूँगा कि आप पूरा जोर लगाइए, अच्छे से सबको आमंत्रित करिए, बढ़िया कोशिश करिए, अच्छी व्यवस्था करिए, ताकि एक बढ़िया काम आपके निमित्त से हो जाए, और वो भी पर्युषण महापर्व के बाद। तो ये एक बहुत अच्छा मेरे को लगा कि ये बात आज होना चाहिए। और ऐसी मिलती जुलती बात आज जो एक संक्षिप्त वीडियो में श्री प्रकाश चंद्र जी जैन बाबई वाले भी कहते हैं, उनका भी मैं वीडियो आज अटैच कर रहा हूं, ताकि उनकी एक अच्छी बात को भी हम, उन्होंने बहुत अच्छे गीतों के माध्यम से पर्युषण की महत्ता बताई है, अच्छे कार्य की महत्ता बताई है। तो दोनों एक साथ मैं आज ये बात अपने साथ रख रहा हूँ। श्री प्रकाश चंद्र जी जैन साहब बाबई वाले जो हाउसिंग बोर्ड में रहते हैं, गो सेवक है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने भी एक मेहनत करके एक एपिसोड बनाकर भेजा है 6-7 मिनट का, तो इसके साथ उसको जोड़कर आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। फिर से अपील करता हूँ सबसे, आयोजकों से भी, सभी संस्थाओं से भी, समाज बंधुओं से, और विशेषकर एक विशेषता इस निमंत्रण में मैंने देखी, सभी एडमिन को भी आमंत्रित किया है। देखिए एडमिन भी 2-5 सालों से लगातार, और विशेषकर इन 2 सालों में विशेष रूप से इतने ग्रुप चलते हैं पोरवाल समाज के, जैन धर्म के, विभिन्न संप्रदायों के, हमारे विभिन्न धार्मिक संगठनों के, उनके सब एडमिन को भी उन्होंने आमंत्रित किया है। ये एक बहुत बड़ी बात मानता हूँ कि उनकी भी एक सेवा होती है कि वो भी लगातार समाज की विभिन्न सुख दुख की सूचनाओं को शेयर करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उनको भी महत्व देना, ये भी एक स्वस्थ परंपरा का प्रारंभ है। इसलिए मैं विशेष रूप से छगन लाल जी सहित हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन लाल जी जैन साहब सहित उनके पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, और निश्चित रूप से सबसे समाज से और पदाधिकारियों से अपील करता हूँ कि वो इस पवित्र कार्यक्रम में अवश्य अपनी उपस्थिति देकर अपने आप को कृतार्थ करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। अब हम सुनेंगे श्री प्रकाश चंद्र जी जैन। जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं बहुपार होता है, जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं बहुपार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई,
मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा या कोई, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकारी होता है, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकारी होता है। बलि जो मांगते हैं फिर उन्हें भगवान क्या कहना, बलि जो मांगते हैं फिर उन्हें भगवान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना। इन्हीं जंगल में छोड़ो ये हमारे बीच क्यों रहते, इन्हीं जंगल में छोड़ो ये हमारे बीच क्यों रहते, जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना, जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना। सम्मानीय परमादरणीय प्रोफेसर विमल जी को बहुत बहुत साधुवाद, जो कि एक महत्वपूर्ण एपिसोड चला करके पूरे समाज को ज्ञान बांट रहे हैं। प्रोफेसर साहब द्वारा चलाया गया ज्ञान कणिका ग्लोबल परिवार अब अपने एपिसोड की सेंचुरी मारने जा रहा है। ये अपने शतक की ओर बढ़ रहा है। मैं तो कहता हूँ शतक ही नहीं, ता जिंदगी इसे चलाते रहो। वास्तव में मुझे आभास हो रहा है कि ये शख्सियत समाज को धर्म और ज्ञान से जोड़ने के लिए कितना पुरुषार्थ कर रही है। क्या एपिसोड चलाया है, क्या लोगों को जीना सिखाया है, क्या लोगों की प्रतिभा को दिखाने के लिए मंच प्रदान किया है। मानना पड़ेगा विमल जी, मानना ही नहीं जानना भी पड़ेगा, और जानना ही नहीं जान करके जीवन को बदलने का पुरुषार्थ करना होगा, ताकि लर्न अर्न और रिटर्न के सूत्र को आत्मसात कर सकें और जीवन को निहाल कर सके। प्रिय महानुभावों, भव्य आत्माओं, हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें ज्ञान दर्शन चारित्र और तप के रमण करने वाले, तप में रमण करने वाले साधु संतों का योग मिला हुआ है। हमें अधिक से अधिक समय इनके सानिध्य में रह करके ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। अब हमारे लिए बहुत ही सुंदर अवसर आ रहा है, अब हमारे लिए बहुत ही सुंदर अवसर आ रहा है। हमारे पर्युषण महापर्व स्टार्ट होने जा रहे हैं। ये 8 दिन हमारे लिए वर्ष भर में किए गए पापों का अक्षय करने के लिए वरदान है, क्योंकि हम पूरे वर्ष भर धर्म ध्यान नहीं कर पाते हैं, इसलिए भगवान ने हमें ये महापर्व प्रदान किए हैं। इन पर्वों पे हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जन करें और ज्ञान अर्जन करके लोगों को बांटें और ज्ञान दे करके और दान दे करके पीड़ितों की सहायता करें। 6 कायकी जीवों की रक्षा के लिए पूर्ण सतर्कता से 5 समिति और 3 गुप्ती का पालन करते हुए जीवन निर्वाह करें, ताकि पाप कर्मों के बंधन से मुक्ति मिल सके। मैं तो कहता हूँ हर दिन कुछ न कुछ संकल्प लें, ताकि जीवन हमेशा के लिए खुशियों से भर जाए। स्वयं का नहीं सभी जीवों को अभेदान हमारी तरफ से मिले। मैं एक काव्य के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप उस काव्य की कड़ियों में से 8 दिन में लगातार कुछ न कुछ त्याग करने का संकल्प लें। जितना निभे उतना सा लेकर के जीवन को उत्कृष्ट और उच्चतम शिखर पर पहुंचाने का पुरुषार्थ करेंगे, ताकि उसकी महक हमें वर्ष भर आती रहे और अष्ट कर्मों की निर्जरा करके अपने आप को हल्युकर्मी बना सके। फिर से काव्य की कुछ कड़ियाँ। जिंदगी का सच्चा आनंद लीजिए, जिंदगी का सच्चा आनंद लीजिए, जागो सारे जैनियों कुछ कर लो सुधार, समझदार बनो ये वक्त की पुकार, नियमों में खुद को पाबंद कीजिए, जिंदगी का सच्चा आनंद लीजिए। शादियों में कितना अनर्थ हो रहा, कुंभकर्ण नींद में समाज सो रहा, रात का न जमी गंध बंद कीजिए, जिंदगी का सच्चा आनंद लीजिए। आर्केस्ट्रा बैंड बाजा बाज रहे हैं, चोरा चोरी कुल्लम कुल्ला नाच रहे हैं, ऐसा हो तो महाना संबंध कीजिए, जिंदगी का सच्चा आनंद लीजिए, जिंदगी का सच्चा आनंद लीजिए, जिंदगी का सच्चा आनंद लीजिए। जागो सारे जैनियों कुछ कर लो सुधार, समझदार बनो ये वक्त की पुकार। फोड़ते हैं पटाखे ये प्रथाएं खराब, खेलते हैं जुआ और पीते हैं शराब, हाल देख मुँह मत बंद कीजिए, जिंदगी का सच्चा आनंद लीजिए।
लोन पर खाना ये पाप भारी है, कड़े कड़े खाना न समझदारी है। लोन पर खाना यह पाप भारी है, कड़े कड़े खाना न समझदारी है। फूलों का ये लतपत बंद कीजिए, जिंदगी का सच्चा आनंद लीजिए। आडंबर से खुद की उड़ावे हंसी है, पैसे की सारी बदमाशी है। आडंबर से खुद की उड़ावे हंसी है, पैसे की सारी बदमाशी है। दिखावे की मत दुर्गंध कीजिए, जिंदगी का सच्चा आनंद लीजिए। नियमों से आत्मा को जो सजाता है, सद्गुणों से जीवन को महकाता है। नियमों से आत्मा को जो सजाता है, सद्गुणों से जीवन को महकाता है। चारों ओर त्याग की सुगंध कीजिए, जिंदगी का सच्चा आनंद लीजिए। जानो सारे जेनियों कुछ कर लो सुधार, समझदार बनो यह वक्त की पुकार। नियमों में खुद को पाबंद कीजिए, जिंदगी का सच्चा आनंद लीजिए। जिंदगी का सच्चा आनंद लीजिए, जिंदगी का सच्चा आनंद लीजिए। जय जिनेंद्र, जय श्री राम।